आदाब नाजरीन, मैं शेख इमरान रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, जैसे कि लॉकडाउन का आगाज़ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के ज़रिए अंजाम आया था, इसी तरह इसमें कई तब्दीलियाँ पेश आती गई। इस लॉकडाउन को 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया, जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता गया। वैसे वैसे ही वक्फे से इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। जैसे कि अभी लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होना था, मगर मरकज़ी हुकूमत ने इसे बढ़ाते हुए, इसमें तब्दीली लाते हुए 17 मई का ऐलान किया है। जहां पर रेड ज़ोन थे, वहीं पर कई इलाक़ों को ऑरेंज ज़ोन में तब्दील किया गया है। हमारे शहर निज़ामाबाद को भी गुज़िस्ता 16 दिनों से कोई पॉजिटिव केस दर्ज ना होने पर इसको भी ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। जहां पर मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत आवाम को कुछ राहत देने की बात करती है, वहीं पर आवाम जैसे कि लॉकडाउन में कई महकमा पुलिस की जानिब से, बल्दिया अहदेदारों की जानिब से, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लॉकडाउन में इनका काफ़ी अहम रोल रहा। वहीं पर मीडिया के ज़रिए भी आवाम को इत्तलात पहुंचा दी गई कि किस तरह से मुस्बित केस दर्ज किए जा रहे हैं, फिर और आवाम की इस मुस्बित केसों की तादाद क्या है। जहां पर महकमा पुलिस की जानिब से सख्ती बढ़ती जा रही थी और आवाम को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी, फिर भी आवाम घरों के बाहर निकलने में कोई कमी बाकी नहीं रख रही। वहीं पर आवाम के गाड़ियों को ज़ब्त किया जा रहा था, फिर कई दिनों तक उन गाड़ियों को ज़ब्त किया गया। फिर चंद रोज़ क़ब्ल से उन गाड़ियों पर फ़ाइन या चालान के ज़रिए उनके रिहा किया गया। माह रमज़ान में जहाँ पर कुछ राहत देने की बात की गई, वहीं पर शहर के कई सियासी कायदीन की जानिब से एक रास्त तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई, जिनमें माह रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ छूट देने की बात की गई। वहीं पर पुलिस ने इस पर अमल करते हुए इस पर अमल किया और जहां पर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी, अब वहीं पर 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली छूट दी है, ताकि आवाम रमज़ान माह सियाम में एक मुक़द्दस महीना है, ताकि आवाम को दुश्वारी पेश ना आए। इसीलिए 12 घंटे का वक्फ़ा दिया गया है। आवाम इन 12 घंटे में रमज़ान की ख़रीदी कर सकती है, इफ्तार के लिए, फ्रूट्स की ख़रीदी के लिए बाहर निकल सकती है। इस तरह जहां पर आवाम काफ़ी तादाद में बाहर आ रही हैं, वहीं पर महकमे पुलिस की जानिब से ये समझाया जा रहा है कि ये लॉकडाउन सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है और आवाम को घरों में इबादत करनी चाहिए। वहीं पर रियासती हुकूमत व मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आवाम को परेशानी लायक ना हो, इसीलिए उनके अकाउंट्स में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 500 और रियासती हुकूमत की तरफ से 1500 रुपये मुंतकिल किए जा रहे हैं। जहां पर आवाम का एक हुजूम जमा दिखाई दे रहा है बैंकों के ज़रिए, वहीं पर भी महकमा पुलिस की जानिब से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आवाम इसको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करे, ना कि इसमें भी हुजूम खड़ा करे। और जिस तरह से हमारा शहर निज़ामाबाद अभी ऑरेंज जोन में तब्दील हो चुका है, कहीं आवाम की इस अमल पर फिर से इसे रेड ज़ोन में तब्दील ना होना पड़े, इसीलिए आवाम को ये समझाया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। माह रमज़ान है, जिस तरह हम रमज़ान से क़ब्ल भी इबादतों को घर में तरजीह देते आ रहे हैं, वहीं रमज़ान में भी उसी तरह की इबादत करते रहें, घरों में रहें। वहाँ दीनी मदारिस अभी बंद है, मस्जिदों में सिर्फ़ 4 से ज़्यादा अफराद को नमाज़ अदा करने की या तरावी अदा करने की ज़्यादा इजाज़त नहीं दी गई है। इसीलिए हम भी रोशनी टीवी के ज़रिए आपसे यही गुजारिश करते हैं कि रमज़ान का माह मुक़द्दस महीना है, अपने घरों में इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, उस रब को मनाइए और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस से हम सब लोग पाक हो जाए। और जिस तरह हमारा शहर निज़ामाबाद ऑरेंज जोन में आया है, इसी तरह ग्रीन जोन में आ जाए और हम शहर निज़ामाबाद में एक ग्रीन जोन
है।